हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। 26 जून को सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया कि अब साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार पेपर कंडक्ट होगा। जो पहला फेज होगा, जो पहली बार आपका पेपर कंडक्ट होगा, वो आपका होगा 17 फरवरी से 7 मार्च तक। ये आपका फेज 1 रहेगा। और जो सेकेंड फेज होगा, जो सेकेंड फेज पेपर होगा, वो होगा 5 मई से 20 मई तक। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर क्या पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा सब्जेक्टिव होगा? तो ऐसा नहीं है। दोनों पेपर का सिलेबस, दोनों पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। जो आपका पहला फेज में पेपर में सिलेबस है, वही दूसरे फेज में भी रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग ध्यान दे देते हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखें कि बहुत बच्चों का ना सोचना है कि ना सर पहला पेपर हम छोड़ देंगे, दूसरा ही पेपर दे देंगे, थोड़ा समय भी मिल जाएगा, अच्छा तैयारी कर लेंगे। लेकिन वैसे बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो ध्यान देंगे। अब पहला रूल देखिए, कुछ नियम है इसमें। वो नियम क्या है, यहां बताया गया है कि जो पहला परीक्षा होगा आपका, वो अनिवार्य होगा। वो पेपर आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम ना पहला पेपर छोड़ देंगे, दूसरा पेपर देने जाएंगे। तो पहला पेपर जो होगा वो आपका अनिवार्य होगा। और उस पेपर में भी कम से कम 3 या 3 से ज्यादा पेपर आपको दिया होना चाहिए। अगर आप 3 से कम पेपर दे रहे हैं और सोच रहे कि पेपर छोड़ देते हैं, दूसरे बार दे देंगे पेपर, तो आपको नहीं देने दिया जाएगा। और वैसा स्टूडेंट जिनको क्या लगेगा, कंपार्टमेंट लगेगा, तो उनको दूसरे सेशन में वो कंपार्टमेंट एग्जाम देके अपना क्लियर कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो पास होंगे, उन्हें 3 सब्जेक्ट को चुनने का मौका दिया जाएगा कि आप कोई भी 3 विषय चुन सकते हैं। कौन कौन किसमें से चुन सकते हैं? तो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में से, इन सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट चुन के आप अपना पेपर दे सकते हैं, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब विषय में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, ये दिया हुआ है आपका, ये तो आपको पता ही है। सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, ये ध्यान देते हैं। पेपर शुरू होगा आपका 17 फरवरी से, समाप्त होगा आपका 7 मार्च को। रिजल्ट आपका 20 अप्रैल को अनाउंस हो जाएगा। अब जो लोग दूसरी बार पेपर देंगे, वैसे मेरे अनुसार तो पहली बार आप पेपर देके निश्चिंत हो जाए, अच्छे से तैयारी करें। आपको आगे भी आपका भविष्य है, अपने आगे जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान दें। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आपका पेपर या रिजल्ट खराब आता है, तो जब आप दूसरी बार पेपर दे रहे हैं तो उसका शुरुआत कब होगा? 5 मई को। इसका रिजल्ट आ गया 20 अप्रैल को, 5 मई से आपका पेपर का शुरुआत हुआ, 20 मई को समाप्त होगा, जून में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो आया है आपका बदलाव, ये बदलाव आया है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। ठीक है। ऐसा एक बार और हुआ था, एक बार शायद 2007 का बात है, सॉरी 2007 नहीं, 2009 का बात है। अब 2009 में पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया था, बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। तो उस समय, उसके बाद ही 2009 में ही शायद ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ था। 2008 में टफ पेपर आया तो 2009 से आपका ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया। उसके बाद ये देखा जाए तो दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई कुछ बदलाव लेके आया है। ये बदलाव वाकई में प्रशंसनीय है, ये बदलाव वाकई में प्रशंसनीय है। लेकिन अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप पहले ही पेपर में खूब अच्छे से तैयारी करें और पहले ही पेपर में अपना अच्छे रिजल्ट से पास कर जाए। तो दूसरे पेपर देने का आपको झंझट नहीं रहेगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आगे आप मेडिकल, इंजीनियरिंग या जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां आप समय दीजिए, नहीं तो आप इतने महीने पीछे हो जाएंगे बाकी लोगों से। इसलिए अभी से पढ़ाई करें, अपने बेहतर भविष्य के लिए अभी से जी जान लगा के मेहनत करें। थैंक यू। हैव ए गुड डे।